जी, कैसे हैं आप सब? अभी जस्ट बच्चों को ड्रॉप किया है, घर पहुंची हूँ मैं। अभी एक चीज़ सीखी है, सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइम। तो लेट हो जाओ बेटर है, पर सेफ होना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि पीछे से लोग होंगिंग हो रही होती है कि फास्ट करो फास्ट, बट आई डोंट केयर देम। अभी ये सोच लिया कि अब इनको पर नहीं सुनना है। जिनको ज़्यादा जल्दी है टेक ओवर करो, निकल जाओ, मुझे इसी स्पीड में जाना है। सो अभी मैं देख रही थी मेरे पड़ोसी ने गाड़ी, पड़ोसी इसलिए बोल रही हूँ, गाड़ी साथ खड़ी पड़ोसी हुए वो हमारे, पता नहीं कौन है वो, तो उनकी गाड़ी नहीं सही लगी, गाड़ी लाइन के अंदर होनी चाहिए, बहुत पास लगी हुई है। तो मैं देख रही गलतियाँ हर कोई करता है, ये नहीं कि इतने साल प्रैक्टिस है फिर भी गलतियाँ नहीं होंगी, गलतियाँ तो होती रहती हैं। सो इट्स ओके, आज फ्राइडे है, भाग भाग के काम करना पड़ेगा, बहुत जल्दी फ्राइडे आ जाता है। और ऊपर से इन्होंने रखा हुआ है बुक रीडिंग, पेरेंट्स को बीच में जाके बुक रीडिंग करनी है। आई होप ये फ्राइडे को ना हो, क्योंकि फ्राइडे को एक तो वैसे ही जल्दी जाना होता है और बीच में से इस बुक रीडिंग के लिए भी अलग से जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसमें होगा कि बच्चों को ड्रॉप करने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद हमें स्कूल जाना है, बच्चों के क्लास में बुक रीड करके आनी है, स्टोरी टेलिंग होगा, वंस इन अ वीक होता है ये। और FS 1 और 2 में मैंने कहीं नहीं गई, बिकॉज उस टाइम पे तो मैं जा ही नहीं सकती थी। तो अब मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती, बच्चे इतना कंप्लेन करेंगे, हर बार कभी नहीं आते हो आप, सबके पेरेंट्स आते हैं, तो अभी जाना तो पड़ेगा। तो आई होप ये फ्राइडे को ना हो। सो अभी मैं टेलर शॉप पे हूँ, मैं दिखाती हूँ यहाँ की टेलर शॉप कैसे होती है। ये सिटी सेंटर के अंदर ही है, ये दीदी हैं। हाय। नेपाल से हो ना आप? जी मैं नेपाल से हूँ। मुझे ये पता यहाँ की स्टिचिंग इतनी महंगी क्यों है? यहाँ के हम लोगों का प्राइस है 10 साल से यही प्राइस है, हम लोग का यहाँ पे क्वालिटी है, इसके लिए प्राइस भी ज़्यादा है। तो सूट की स्टिचिंग का क्या प्राइस है? सूट का स्टिचिंग का हम लोग का 550 ऐसा है। 550 दिराम। ठीक है, ये छोटी सी शॉप है और साथ में ये फिटिंग रूम है। तो हो गया मेरे? जी हो गया। ये यहाँ पे स्टिचिंग बहुत महंगी है, 550 एक सूट की स्टिचिंग, मतलब इंडिया के हिसाब से 12-13 हज़ार तो हो गया ना। अगर इंडिया से यही 12-13 हज़ार खर्चे तो 2-3 सूट तो आराम से आ जाएंगे अच्छे वाले। तो बहुत महंगी है स्टिचिंग यहाँ पे, पर क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। कोशिश कम से कम करते हैं कि जाना पड़े, कई बार अल्ट्रेशंस आ जाती हैं और साल में 1 या 2 बार चक्कर लग जाता है। और बरदुबई साइड है, स्टिचिंग वहाँ पे सस्ती है, पर बरदुबई साइड जाना भी बहुत महंगा पड़ेगा। टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्सी बहुत ही महंगी पड़ेगी, एक टाइम पे 200 दिरहम चले जाएंगी। और अगर खुद जाएंगे तो आना जाने का भी पेट्रोल का खर्चा होगा, टाइम वेस्ट जो होगा वो अलग से होगा, तो इतना ही पड़ जाता है। सस्ता कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बहुत एक्सपेंसिव है, पर कुछ मजबूरी है कि नहीं कर सकते, अब खुद से नई चीज़ें होती हैं तो इसलिए करवानी पड़ती हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पार्क में, बच्चे खूब अपनी मस्ती में कर रहे हैं। वैसे ना एक बात है, अगर आफ्टर बीइंग मॉम ना एक कुक या फिर नैनी, दोनों में से एक तो रखनी चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाता है इन दोनों के बिना, हेल्पर तो कोई ना कोई होनी चाहिए, बट अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ मैनेज करना। और जो लोग कहते हैं ना कि हमने मैनेज नहीं किया इनके बिना, तो उनकी नहीं सुननी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लाइक उन्होंने किया है, मे बी क्या किया है हमने नहीं देखा है, और मे बी ये उनकी चॉइसेस थी और हमारी चॉइसेस ये नहीं है। हमें हेल्पर चाहिए तो चाहिए, तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। So Myra, fall down. Myra, show me your hands. Are you fine? How did this happen? When I was moving fast, Kiara won. And you fall down, है ना? Stop the bike. She pulled the bike, then I fell down. Okay. Go now. You like this dog? घर लेके चले इसको घर लेके चले। You do this? Let me try. No, I can pick it. Can I try? Oh, Kiara, no. Can I try it? No, leave it, Kiara, छोड़ दे। Try. सो आज पार्क में गए थे, ये भी कल का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी एंड ज़्यादा मैं कुछ व्लॉगिंग कल कर नहीं पाई हूँ।
अभी बच्चे जब से पार्क से हैं तो डॉग की जिद कर रहे हैं कि उनको डॉग चाहिए। खुद को तो ये संभाल नहीं सकते, अभी उनको डॉग भी चाहिए। डॉग को संभालना किसने है, जब ये स्कूल चले जाएंगे मैं ही संभालूंगी पीछे से। ऊपर से सुबह की और शाम की सैर भी होगी डॉग की, और एक प्रॉपर प्लेस भी चाहिए उसको रखने के लिए, तो हर चीज़ प्रॉपर वे से मैनेज भी करनी होगी ना। तो अभी के लिए तो डॉग का कोई प्लान कोई भी नहीं है, पोस्टपोन करेंगे हम, बाद में देखेंगे, मूड बना तो फिलहाल तो बच्चे खुद को संभाले तो वो ही मेरे लिए बहुत है। तो बस ब्लॉग एंड करते हैं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और इनफैक्ट मैं आज जब टेलर शॉप में गई उसकी स्टिचिंग की सोच रही थी 550, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि ऑल्ट्रेशन ना ही करवानी पड़े, क्योंकि यहाँ की ऑल्ट्रेशन बहुत महंगी है। और जो लोग रेगुलर इंडिया जाते हैं ना, उनके लिए ये कि रेगुलर इंडिया जाके वो लोग करवा लेते हैं सूट्स भी और ऑल दैट। पर हमारे लिए ऐसे है कि हमें 1-1.5 साल तो हो ही गया कि गई नहीं है, तो फिर हो जाता है कि यहीं से करवा लो, पता नहीं इंडिया का चक्कर लगेगा कब लगेगा। तो फिर इसके चक्कर में हम अपने कपड़े तो ऐसे नहीं पड़े रहने दे सकते ना, फिर हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे अगर ऑल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगी तो इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि टेलर पे जाना। और बस यही है आज के व्लॉग में। इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ गिव अस बिग थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। Like, share, subscribe.